हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे और आप सभी बच्चों की तैयारी एग्जाम्स की बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगस्त्या बैच में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक से रिलेटेड PYQs। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन मिलता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्वेश्चन में 15 या 20 मार्क्स का एग्जाम में 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाए, पर हाँ 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाते हैं। टॉपिक सिंपल है, इजी है, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर हमसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड एंट्रीज पास ही नहीं होती हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूरा ज्ञान भी मिलेगा। पास्ट ईयर क्वेश्चंस के द्वारा हम अपने इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो मेरे साथ फटाफट से तैयार हो जाओ, शुरू हो जाओ और अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लो, ताकि हम आज अपने इस सेशन के अंदर सारे PYQs को सॉल्व कर दें विद प्रॉपर डिस्कशन रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया है सितंबर 2024 एग्जाम्स के अंदर। जो पिछला वाला अटेम्प्ट था उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे को मिला है, जिसमें क्वेश्चन हमारे को बोलता है पास द एंट्रीज रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। आपको यूज क्या करना है? सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है, क्योंकि याद है आपको, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। अगर क्वेश्चन आपको यहां पर बोल रहा है कि आप सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते समय अगर तो आपसे एक रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री बन जाती है, आपको एक डेबिट मिल जाता है और एक अकाउंट क्रेडिट करने को मिल जाता है और आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कंप्लीट हो जाती है, तो सही बात है। पर अगर रेक्टिफिकेशन करते समय एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है, तो कंप्लीट करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा सवाल में लिखा है। ऑल राइट, ओके। सबसे पहले कहता है गुड्स ऑफ वैल्यू 500 रिटर्न्ड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए ने हमारे को 500 रुपए का सामान वापस किया। तो मैं नॉर्मली बच्चों को जब सिखाता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि सबसे पहले रफ में आप सही एंट्री पास करके देख लो, फिर ये चेक कर लो कि आपसे गलती क्या हुई है और उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने की कोशिश करो। ऑल राइट, तो सबसे पहले हमारे को पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि 500 रुपए का सामान मिस्टर ए ने हमको वापस किया है। गुड्स ऑफ 500 रिटर्न्ड बाय मिस्टर ए। इसका मतलब एंट्री होनी चाहिए, सामान वापस आया है, एंट्री होनी चाहिए सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ओके। लेकिन हमसे गलती क्या हो गई, हमने इसको एंटर कर दिया है सेल्स बुक में, एंड सेल बुक से हमने जब पोस्टिंग करी है तो हमने मिस्टर ए के अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया है। तो हमने सेल बुक में एंट्री करी और वहां से मिस्टर ए के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी क्रेडिट में। इसका मतलब हमने सेल को तो क्रेडिट किया ही, गलती से सेल को तो हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन साथ ही में हमने मिस्टर ए के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। ये हुई है हमसे गलती। अब इस गलती के अंदर कुछ चीजें तो हमारे से गलत हुई और कुछ चीजें अनजाने में ठीक हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट मिस्टर ए, तो मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था और गलती से भी मिस्टर ए क्रेडिट ही हो गया। इसका मतलब मिस्टर ए में तो कोई गलती हुई ही नहीं। मिस्टर ए को क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही किया है आपने। मिस्टर ए को क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही किया है, तो मिस्टर ए अकाउंट सही है। छोड़ दो, उसके बारे में बात नहीं करनी। अब जो सही होना चाहिए था उसको सही कर दो। सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था ना, तो उसको डेबिट कर दो। सेल गलती से क्रेडिट हो गया तो जो गलत होता है उसको रिवर्स कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। तो सेल्स को डेबिट करके ठीक कर दो। अब इस रेक्टिफिकेशन एंट्री को अगर आप देखो तो इसमें सिर्फ डेबिट मिला आपको क्रेडिट तो मिला नहीं। तो हम क्या करेंगे,
क्रेडिट के लिए हम सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे। यही तो बोला सवाल ने कि जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन करते समय जब जर्नल एंट्री बनाओगे और वो जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट नहीं हो रही है, यू कैन मेक यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो हमने सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर लिया। तो ये है हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। बेटा मार्क्स इस एंट्री के हैं, मार्क्स इस एंट्री के हैं, ये नहीं करना आपको पेपर में, पर ये समझने के लिए काफी है कि क्या चीज होनी चाहिए थी सही और क्या हो गया है गलत। अब सही को एज इट इज सही करना है और जो गलत हुआ है उसको उल्टा करना है। यही तो मैंने आपको रूल सिखाया था, सही को सही करना है और गलत को उल्टा करना है। ओके सर, ठीक है। बी पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट, ₹250 एंटर्ड इन सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक में आपने 250 की एक एंट्री करी, बट इट हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर आर हु रिटर्न्ड द गुड्स। आर ने हमारे को सामान वापस किया था, आर ने हमारे को सामान वापस किया था। तो इसका मतलब एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 250 टू आर अकाउंट 250। हमसे गलती क्या हो गई है? हमसे गलती ये हो गई है कि जिसने हमको सामान वापस किया था हमने उसको डेबिट कर दिया, क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया। इसका मतलब सेल रिटर्न तो हमने सही करी है, सेल रिटर्न सही है, पर गलती से हमने आर अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो इसका मतलब ये सेल रिटर्न तो सही है, इसकी अपने को चिंता नहीं करनी, लेकिन जो आर क्रेडिट होना चाहिए था उसको गलती से डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करोगे? सर आर को क्रेडिट करना चाहिए था तो आर को क्रेडिट कर दो 250 से, ये जो सही है ये सही हो गया। ये जो गलत किया आपने आर को डेबिट, इसको उल्टा करने के लिए आर को दोबारा क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब आर को डबल क्रेडिट करना पड़ेगा, आर को 500 से क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर सर डेबिट किसको करेंगे? पता नहीं चल रहा ना डेबिट किसको करेंगे। तो जब पता नहीं चलता डेबिट किसको करेंगे तो हम सस्पेंस का सहारा लेंगे, सस्पेंस को यूज करेंगे। तो एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर 500 रुपए। ओके, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर डी के ऊपर, सॉरी सी के ऊपर। अ सेल ऑफ 700 रुपए मेड टू मिस्टर क्यू वॉज करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक। आपने 700 रुपए का सामान क्यू को बेचा है, एंट्री होनी चाहिए क्यू अकाउंट डेबिट 700 टू सेल्स 700, एंट्री होनी चाहिए ये। पर आपने क्या किया? करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक। इसका मतलब सेल तो करेक्ट है, सेल बुक में सही है, इसका मतलब सेल अकाउंट तो सही है 700 क्रेडिट, लेकिन इट इज रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ एस एज 70। 3 गलतियां करी हैं भाई, 3 गलतियां, 3 नहीं 2 गलतियां करी हैं। एक, मिस्टर क्यू की जगह मिस्टर एस में चले गए, और दूसरा 700 की जगह 70 रुपए लिख दिया है ना। आपने गलती क्या कर दी? आपने गलती कर दी कि एस अकाउंट को डेबिट कर दिया 70 रुपए से, ये है गलती। अब इसमें देखो, सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, सेल क्रेडिट है, जो सही है उसके बारे में तो अपने को चिंता नहीं करनी होती। हमें क्या करना होता है, जो सही होना चाहिए था क्यू डेबिट, उसको एज इट इज कर दो डेबिट। क्यू डेबिट होना चाहिए था तो क्यू को डेबिट कर दो। एस गलती से डेबिट हो गया, इसको उल्टा कर दो क्रेडिट। अब इस एंट्री में डेबिट क्रेडिट में फर्क आ रहा है, डिफरेंस। अब जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए आप क्या यूज करोगे? सस्पेंस अकाउंट। अगर एंट्री पॉसिबल नहीं है तो डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। ओके, सही है। तो क्यू को डेबिट कर दो, एस को क्रेडिट कर दो, एंट्री में डिफरेंस है 630 रुपए का, वो सस्पेंस में डाल दो। लास्ट पॉइंट क्वेश्चन में लिखा है, पॉइंट नंबर डी, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम in the cash book for the month of September amounting to ₹350 was not posted। भाई डिस्काउंट अलाउड कॉलम का जो टोटल होता है वो डिस्काउंट अलाउड की डेबिट साइड पर जाता है। कॉलम का टोटल डिस्काउंट के अकाउंट के डेबिट पर जाना था, आपने वो
पोस्ट नहीं किया है, पोस्टिंग पेंडिंग रह गई है, तो पोस्टिंग कर दो। पॉइंट नंबर डी, इसमें पोस्टिंग का एरर है, मैं सीधे रेक्टिफिकेशन एंट्री ही पास कर देता हूं। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड 350 रुपए डेबिट पर पोस्ट होना चाहिए था, आपने वो पोस्टिंग नहीं करी है, तो पोस्टिंग कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, अब क्रेडिट किसको करें, कुछ और तो गलती करी नहीं है, तो सर क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। तो जब एंट्री कंप्लीट नहीं होती तो एंट्री कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट। ऑल राइट, तो 4 पॉइंट्स थे, हमने चारों पॉइंट ठीक कर दिए। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो, हमने रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर दी। बेटा ये जो बाकी का काम किया ना, राइट और रॉन्ग वाला, ये पेपर में करके नहीं आना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको रफ में सीख सकते हो, दिमाग में चला सकते हो। एंट्री तो ये करके आनी है। अच्छा सर एंट्री ऐसे करके आएंगे, बेटे नहीं, एंट्री करके आओगे प्रॉपर फॉर्मेट में। एंट्री कैसे करके आओगे, प्रॉपर फॉर्मेट में। आप लिखोगे जर्नल की किताब, डेट, अब ऑब्वियस सी बात है डेट तो है नहीं, तो ABCD लिख के आ जाना। पर्टिकुलर्स, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है आपने, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, ऐसे। तो पहली एंट्री करना, नरेशन लिखना, राइट, डेबिट में डेबिट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट। तो हर रेक्टिफिकेशन एंट्री जो आपने पास करी है वो एंट्री आपने इस प्रॉपर फॉर्मेट में करके आनी है। ठीक है जी, फॉर्मेट बना लोगे भाई, फॉर्मेट थोड़ी सिखाने आए यहाँ पर, फॉर्मेट तो तुमको आता ही है, जर्नल का फॉर्मेट तो बच्चा बच्चा जानता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जर्नल का फॉर्मेट बना लेना। मैं सारे क्वेश्चंस में एंट्रीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से रेक्टिफिकेशन आपको पास करनी है। ओके, आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है जून 2024 अटेम्प्ट का, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, जून जो 2024 में आया था। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार एज ऑन 31 मार्च डिड नॉट टैली, मैच नहीं कर रहा था ट्रायल बैलेंस, इसीलिए जो डिफरेंस था वो एक सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, डिफरेंस को आपने सस्पेंस में डाल दिया। उसके बाद आपने अपनी खोजबीन शुरू कर दी, ढूंढे गलतियों को, आपने एरर्स को ढूंढा और आपको कुछ एरर्स लोकेट हो गए। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है। चलो ठीक है, पहली, द टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज बीन कास्टेड शॉर्ट बाय 1000। आपने सेल रिटर्न बुक का जब टोटल लगाया तो वो टोटल 1000 रुपये कम लगा दिया। ठीक है, तो लिखो राइट, रॉन्ग, रेक्टिफिकेशन एंट्री। पॉइंट नंबर ए, भाई सेल रिटर्न बुक का अगर आप टोटल लगाते तो टोटल जो लगता वो डेबिट पर लगता ना। सेल रिटर्न बुक डेबिट की जाती है, सेल क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न बुक डेबिट होती है। तो आपने जो डेबिट का टोटल लगाया वो टोटल कम लगा दिया। ठीक कैसे होगा, टोटल को बढ़ाकर। ठीक कैसे होगा, टोटल को बढ़ाकर। तो ठीक करने के लिए हम एंट्री पास करेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 रुपये, सेल रिटर्न को बढ़ा दो। तो सर फिर क्रेडिट किसको करेंगे, बेटा क्रेडिट करेंगे सस्पेंस को। क्यों, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बन चुका है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, सस्पेंस अकाउंट बन चुका है। जो एंट्री मैच नहीं करेगी उसमें हम सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, बी पॉइंट। फ्रेट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी 6500 was posted to the freight account as 5600। बेटे दो गलतियां हो गई हैं यहाँ पर। एक, पहली बात, जो आपने फ्रेट पे किया है मशीनरी फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए, वो फ्रेट अकाउंट के एक्सपेंस अकाउंट में नहीं जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था मशीनरी में कैपिटलाइज होकर। दूसरा, यहाँ पर आपने गलती करी है, 6500 की जगह पर 5600 यूज कर लिया है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम सही एंट्री पास करते तो होनी चाहिए थी
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री हमको पास करनी चाहिए थी 6500 से। दिस इज द करेक्ट एंट्री जो हमें पास करनी चाहिए थी। हमसे गलती ये हो गई कि हमने फ्रेट को डेबिट कर दिया, वो भी 5600 से। क्रेडिट किसको किया? बेटे क्रेडिट में गलती नहीं है। अगर सवाल नहीं बता रहा कि क्रेडिट में गलती है तो गलती नहीं है, क्रेडिट की गलती की बात नहीं कर रहा वो। इसका मतलब कैश में कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ हो गई है? जो मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी उसकी जगह पर हमने फ्रेट को डेबिट कर दिया, 6500 की जगह पर 5600। ऐसा ही बोल रहे हैं ना, फ्रेट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वॉज पोस्टेड रॉन्गली टू दी फ्रेट अकाउंट एट 5600। ठीक कैसे करेंगे? जो सही होना चाहिए उसको सही कर दो। इसका मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी 6500 से, डेबिट कर दो। जो फ्रेट गलती से डेबिट हो गया उसको रिवर्स कर दो। फ्रेट डेबिट हो गया गलती से, ठीक करने के लिए फ्रेट को क्रेडिट कर दो। लेकिन सर एंट्री में तो डिफरेंस है। बेटा जो डिफरेंस है उसके लिए सस्पेंस अकाउंट हाजिर है। ठीक है ना? कितना डिफरेंस आ रहा है? 900 रुपए का। उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर लेंगे। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं सी पॉइंट के ऊपर। क्या गलती हुई है पढ़ो। गुड्स ऑफ वैल्यू 2500 रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर। सामान कस्टमर ने वापस किया था, मतलब सेल रिटर्न 2500 रुपए का। एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 2500 टू कस्टमर, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमसे क्या गलती हुई? इट वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर अकाउंट। हमने एंट्री करी है सेल्स में, यानी कि सेल्स को क्रेडिट किया है और कस्टमर को भी क्रेडिट किया है। ठीक है ना? क्वेश्चन कह रहा है हमने सेल्स को क्रेडिट किया है और साथ में कस्टमर को भी क्रेडिट किया है। अब वैसे तो कस्टमर डेबिट करना चाहिए था अगर सेल में एंट्री कर रहे हो तो, लेकिन वो कह रहा है हमने कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया, सेल को भी क्रेडिट कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में ना कस्टमर सही हो गया। कस्टमर क्रेडिट होना चाहिए था, कस्टमर क्रेडिट ही हुआ है। कस्टमर अकाउंट अनजाने में भी सही हो गया। अब क्या करेंगे? सेल रिटर्न डेबिट होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न को डेबिट कर दो। हो गई सेल रिटर्न डेबिट। सेल गलती से क्रेडिट है, इसको रिवर्स करने के लिए सेल को डेबिट कर दो। हो गई सेल भी ठीक। लेकिन सर एंट्री मैच नहीं हो रही, तो बेटा सस्पेंस डाल दो। ऑल राइट, ठीक है। सही को सही कर दो, गलत को उल्टा कर दो, और डिफरेंस आ गया तो सस्पेंस यूज कर लो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, 18,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ ओल्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। निजी पर्पस के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है मिस्टर सर्वेश ने, लेकिन गलती से इसको डेबिट कर दिया कन्वेंस अकाउंट में। बेटा ये मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए तो है नहीं, इसका मतलब ये पर्सनल एक्सपेंस है, निजी पर्पस है, ड्राइंग्स में जाना चाहिए था। गलती से हमने कन्वेंस में डाल दिया। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश करो चाहे जो मर्जी करो, क्रेडिट में गलती है नहीं। होना क्या चाहिए था? ड्राइंग्स डेबिट। गलती क्या कर दी कि ड्राइंग्स की जगह पर हमने कन्वेंस अकाउंट खर्चे में डाल दिया इसको। क्रेडिट में गलती नहीं करी है, क्रेडिट सही है, क्रेडिट की चिंता नहीं करनी है आपको, क्रेडिट बिल्कुल सही है। कैश में गलती नहीं हुई होगी। गलती कहाँ हुई है? डेबिट पे। जो ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था वो गलती से कन्वेंस डेबिट हो गई है। तो क्या करेंगे? सही को सही, ड्राइंग्स को डेबिट कर दो, सही को सही कर दिया, और जो गलत हुआ कन्वेंस डेबिट उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कन्वेंस को कर दो क्रेडिट। अब देखो ये एंट्री ऑटोमेटिकली ही मैच कर गई, अपने आप मैच कर गया डेबिट और क्रेडिट। तो इस एंट्री में सस्पेंस की आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो जब एंट्री अपने आप मैच कर जाएगी डेबिट क्रेडिट, तो एंट्री अपने आप ही हो गई खत्म। सही है।
जब एंट्री मैच नहीं करती तो सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर लो। सिंपल सा तो है काम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, अ परचेज ऑफ 6700 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर अकाउंट एज 6000। आपने सामान खरीदा 6700 का, क्रेडिटर को क्रेडिट करना चाहिए था 6700 से, लेकिन आपने क्रेडिटर में पोस्टिंग करी है 6000 से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर को हमें क्रेडिट करना चाहिए था 6700 से। हमने क्रेडिटर को क्रेडिट तो किया, पर 6000 से किया है। कितने से करना था? 6700 से। कितने से किया है? 6000 से। तो और क्रेडिट कर दो, सही हो जाएगा। और क्रेडिट कर दो ना, तो टू क्रेडिटर और क्रेडिट कर दो 700 रुपये से, तो सही हो जाएगा। लेकिन डेबिट किसको करेंगे फिर? पता नहीं चल रहा। सस्पेंस को कर दो डेबिट। सारा कूड़ा करकट कहाँ पर इकट्ठा हो गया है? सस्पेंस पे। तो सारी गलतियां ठीक कहाँ से होंगी? सस्पेंस अकाउंट से ठीक होंगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ। रिसीट ऑफ कैश 5000 फ्रॉम अविनाश वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। भाई वो गिवर है, क्रेडिट द गिवर होना चाहिए, आपने डेबिट द गिवर कर दिया है, गलती कर दी आपने। तो 5000 रुपये अविनाश से मिले थे। पॉइंट नंबर एफ, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश। ये एंट्री आपको करनी चाहिए थी। गलती आपसे क्या हो गई कि आपने कैश रिसीव तो किया, पर अविनाश को डेबिट कर दिया। तो अब यहां पर कैश इज ओके, कैश डेबिट होना चाहिए था, डेबिट ही किया, पर जो अविनाश को क्रेडिट करना चाहिए था उस अविनाश को आपने डेबिट कर दिया है। ठीक कैसे होगा भाई? अविनाश को एक बार तो पहले क्रेडिट करना ही है, सही को सही करने के लिए एक बार तो उसको क्रेडिट करना है, फिर जो गलती से डेबिट हुआ है उसको रिवर्स करने के लिए आपको उसको फिर से क्रेडिट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको 10,000 रुपये अविनाश अकाउंट में क्रेडिट करने पड़ेंगे, और डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस को। डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस को। ठीक है जी। नेक्स्ट जी पॉइंट, अ चेक ऑफ 2500 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम आलोक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर अशोक। आलोक ने हमको एक चेक दिया था 2500 रुपये का, वो चेक हो गया है बाउंस, डिसऑनर। तो जब कोई चेक डिसऑनर होता है तो हमें कस्टमर को वापस डेबिट करना होता है। तो हमें आलोक को डेबिट करना था। किसको डेबिट करना था? आलोक को। आलोक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने अशोक को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? अशोक को 2500। A check of 2500 received from Alok has been dishonored. It was wrongly posted to the debit of Ashok. Okay. तो आलोक को डेबिट करना था 2500 रुपये से, गलती से अशोक को डेबिट कर बैठे 2500 रुपये से। तो ठीक कर लो, सही को सही कर दो। भाई आलोक डेबिट होना चाहिए था तो आलोक को डेबिट कर दो, और जो गलती से डेबिट हो गया है अशोक, उसको रिवर्स करके क्रेडिट कर दो टू अशोक। हो गया सही। एंट्री अपने आप ऑटोमेटिकली मैच करके डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। नेक्स्ट जी तक हो गया। एच पॉइंट, सेल ऑफ 8500 टू मिस्टर दीपक वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल बुक करेक्टली। सेल सही है, लेकिन वाइल पोस्टिंग इन लेजर इट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। गलती क्या हो गई? वे दीपक को डेबिट करना था, दीपक को क्रेडिट कर दिया है 8500 से। तो एच पॉइंट में क्या लिखा है?
भाई दीपक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 8500 टू सेल्स, ऐसा होना चाहिए था। हमसे गलती क्या हुई, हमने दीपक को क्रेडिट कर दिया 8500। सेल्स तो सही है, सेल्स क्रेडिट ही होनी चाहिए थी, क्रेडिट ही की है, सेल्स में गड़बड़ घोटाला नहीं है, सेल्स की चिंता अपने को नहीं करनी। तो दीपक को एक बार पहले डेबिट देना पड़ेगा 8500 से, है ना। जो होना चाहिए था उसको वैसे कर दिया सही को सही, और जो गलती से क्रेडिट हुआ उसको रिवर्स करने के लिए फिर से डेबिट करना पड़ेगा। इसका मतलब डबल डेबिट देना पड़ेगा इसको, डबल डेबिट टू क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस 17,000। तो एंट्री बनेगी दीपक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 17,000 रुपए। सही है। नेक्स्ट आई, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर अमाउंटिंग टू ₹3800 वॉज नॉट पोस्टेड। अभी किया था पिछले क्वेश्चन में भी, बट डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था, वो डेबिट पोस्टिंग करनी भूल गए, तो डेबिट कर दो ना, फिर डेबिट कर दो। आई, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था, हमने अभी तक डेबिट नहीं किया, तो डेबिट कर दो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे, कहीं और तो गलती है नहीं, सस्पेंस, क्रेडिट करेंगे सस्पेंस को। लास्ट, सेल ऑफ ओल्ड टेबल वॉज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। बेचा क्या है, फर्नीचर, टेबल, गलती से क्रेडिट किसको कर दिया, सेल को। क्या क्रेडिट होना चाहिए था सर, होना चाहिए था फर्नीचर क्रेडिट या फिर ऑफिस टेबल क्रेडिट, ठीक है ना। फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था 2200 रुपये से, हमने गलती से सेल को क्रेडिट कर दिया 2200 रुपये। अब हमारे को अपनी गलती ठीक करनी है, तो हम गलत जो किया है सेल, उसको डेबिट कर देते हैं, सेल कैंसिल होगी, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, और जो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बन गई, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। एंट्री क्या बन गई, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ओके, आपसे पूछी थी एंट्रीज, हमने एंट्री पास कर दी है, बेटा नरेशन डाल देना, फॉर्मेट बना लेना। नंबर इन एंट्रीज के हैं वाइट वाली, ये सारी वाइट एंट्रीज रेक्टिफिकेशन एंट्री है, प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, जर्नल के, नरेशन लिखी होनी चाहिए, राइट। नरेशन लिखनी आपको आती है। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड फॉर सेल रिटर्न, बीइंग मशीनरी एंड फ्रेट अकाउंट रेक्टिफाइड। बस नरेशन में तो लिखना ही क्या होता है, कुछ नहीं। ओके सर, लिख लेंगे, कोई चिंता नहीं है हमारे को, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। फटाफट से हमारे को अगला क्वेश्चन भी करवा दो। लो जी, दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आया था, मार्क्स हैं 10। दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का, कहता है बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या बोल रहा है, बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब अभी आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, या तो अभी आप जर्नल की स्टेज पर हो या आप लेजर की स्टेज पर हो, अभी आपने ट्रायल बैलेंस की स्टेज पार नहीं की है, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल तो बेटा तभी करते हैं ना जब ट्रायल बैलेंस बन चुका होता है और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा होता है, तो हम सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अभी तो वो कह रहा है तूने ट्रायल बैलेंस की स्टेज ही पार नहीं की है, तू तो ट्रायल बैलेंस से पहले की स्टेज पर है, यानी कि जर्नल और लेजर की स्टेज में है। अब अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते समय एंट्री मैच हो जाए तो सही है, पर अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते समय रेक्टिफिकेशन एंट्री कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आप एंट्री के थ्रू उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, फिर आपको लेजर पोस्टिंग का सहारा लेना पड़ेगा। यू हैव टू रेक्टिफाई द एरर बाय यूजिंग लेजर पोस्टिंग, ठीक है जी। ओके, बिफोर द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ हरे रामा एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। हमसे एंट्रीज मांगी है तो कोई बात नहीं, हम एंट्रीज देने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले लिखेंगे जो सही होना चाहिए,
फिर जो गलत कर दिया है उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री। आओ जी कोशिश करते हैं पॉइंट नंबर ए पर। माइनर रिपेयर करवाई थी आपने बिल्डिंग की, छोटी मोटी रिपेयर करवाई थी 1850 रुपए की, गलती से आपने डेबिट किसको कर दिया? बिल्डिंग को। वाजी वाह। होना क्या चाहिए था सर? होना चाहिए था रिपेयर अकाउंट डेबिट। गलती से आपने इसको डेबिट किस में कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट में। आपसे गलती क्या हो गई? आपने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। बेटा ठीक कैसे करोगे? रिपेयर को डेबिट कर दो, और जो बिल्डिंग गलती से डेबिट हो गई उसको क्रेडिट कर दो, खत्म। क्या दिक्कत है आपको? जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, आंसर सही है। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर बी पर चलो। एन अमाउंट ऑफ 3000 ड्यू फ्रॉम श्यामलाल। हमने श्यामलाल से पैसे लेने थे जिसको हम राइट ऑफ कर चुके हैं एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। वो पैसा अब हमने रिकवर कर लिया है एंड उसको गलती से हमने पर्सनल अकाउंट ऑफ श्यामलाल में पोस्ट कर दिया। यह है बैड डेट रिकवर्ड। एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू BDR, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। हमने गलती से कैश टू श्यामलाल कर दिया 3000। होनी क्या चाहिए थी एंट्री? कैश टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट BDR। आपने BDR नहीं लिखना भाई पेपर में, बैड डेट रिकवर्ड लिखना। गलती क्या हो गई कि हमने एंट्री पास करते समय पोस्टिंग कर दी है श्यामलाल अकाउंट में। हमने श्यामलाल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है गलती से। तो कैश तो सही है, कैश की चिंता अपने को नहीं है, कैश इज ओके। हम बैड डेट रिकवर्ड को करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड को करेंगे हम लोग क्रेडिट, क्योंकि वो क्रेडिट होना चाहिए। और जो गलती से श्यामलाल क्रेडिट हो गया उसको रिवर्स करके डेबिट कर देंगे, श्यामलाल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्योंकि हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है इसलिए अब हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। सी पॉइंट, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस अमाउंटिंग टू 20,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। खरीदा क्या है? फर्नीचर। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर डेबिट। आपने डेबिट किसको कर दिया? परचेज को। एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट 20,000। गलती क्या हुई? डेबिट कर बैठे परचेज अकाउंट को। ठीक कैसे होगा सर? हो जाएगा ठीक। फर्नीचर को डेबिट कर दो, ओके। फर्नीचर को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करोगे? परचेज को। सही को सही, गलत को उल्टा। सो सिंपल, वेरी गुड, ओके। चलो आगे। डी पॉइंट, गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह फॉर 8,000 हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार। ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। आपने सामान खरीदा राम सिंह से 8,000 का, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी तक, तो भैया कर लो फिर रिकॉर्ड। सामान परचेज की रिकॉर्डिंग एंट्री पास कर दो। तो जो सही एंट्री होनी चाहिए ना वही रिकॉर्डिंग एंट्री पास कर दो। परचेज अकाउंट कर दो डेबिट टू राम सिंह। लो जी 8,000 सही है। नेक्स्ट, कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर्स सन 15,000 इज डेबिटेड टू ऑडिट फीस अकाउंट। वाह जी वाह। बेटे का स्कूल का कॉलेज की फीस का खर्चा पे किया है, हमने गलती से ऑडिट फीस को डेबिट कर दिया। ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी, हमने ऑडिट फीस डेबिट कर दी है। पॉइंट नंबर ई, डेबिट होनी चाहिए थी ड्राइंग्स 15,000, हमने डेबिट क्या कर दिया? ऑडिट फीस। ठीक कैसे करेंगे सर? जो सही होना चाहिए ड्राइंग्स,
उसको डेबिट कर दो। 18 नहीं 15,000। और जो गलती से ऑडिट फीस डेबिट हो गई है उसको रिवर्स कर दो। लो जी, हो गई सही। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ, अ रिसीट ऑफ 4500 फ्रॉम मीत कुमार क्रेडिटेड टू पिंकी रानी। ये क्या हो गया? पैसे दिए थे मीत ने, क्रेडिट कर दिया पिंकी को। वाह जी वाह। लो जी, एफ पॉइंट सही गलत रेक्टिफिकेशन एंट्री। पैसे दिए थे मीत ने, एंट्री होनी चाहिए थी टू मीत 4500, है ना? एंट्री होनी चाहिए थी टू मीत 4500। हमने क्रेडिट कर दिया पिंकी रानी को। गलती से हमने क्रेडिट किसको कर दिया? पिंकी रानी को। कितना? 4500। सर अब इसको हम सही करेंगे, आप मत बताना, हम करेंगे। देखो जी क्या करेंगे हम लोग। सर जो गलती से क्रेडिट हो गई पिंकी, उसको करो डेबिट। ओके। और जो सर मीत कुमार क्रेडिट होना चाहिए था उसको एज इट इज क्रेडिट कर दो। एंट्री ऑटोमेटिकली मैच कर गई। सो ये सही एंट्री है। नेक्स्ट जी पॉइंट, गुड्स अमाउंटिंग टू 6200 had been returned by a customer. They were taken into stock but no entry was made in the books. सेल रिटर्न की एंट्री पास करनी भूल गए। 6200 की सेल रिटर्न की एंट्री पास करना भूल गए तो पास कर दो। 6200 की एंट्री पास कर दो। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। खत्म, हो गई पास एंट्री। भाई तू एंट्री पास करना भूल गया था, एंट्री पास कर देना। एच, 1500 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर हैड बीन रॉन्गली चार्ज टू वेजेस अकाउंट। फर्नीचर में डेबिट करना चाहिए था 1500 रुपए, वेजेस में डेबिट कर बैठे हो। वेजेस में डेबिट कर बैठे हो। एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गलती से वेजेस अकाउंट में डेबिट कर बैठे हो। तो बेटा ठीक कैसे करोगे? सर फर्नीचर को डेबिट कर दो और वेजेस को क्रेडिट कर दो। खत्म। फर्नीचर को डेबिट कर दो और वेजेस को क्रेडिट। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू क्लर्क हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बट सैलरी पे करी थी तो एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी को डेबिट, गलती से क्लर्क अकाउंट को डेबिट कर दिया। एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी डेबिट, गलती से क्लर्क का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करोगे? सर सैलरी को डेबिट कर दो और जो क्लर्क है उसको क्रेडिट कर दो। खत्म, हो गई ठीक। लास्ट जे पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव 20,000 हैज रॉन्गली बीन एंटर्ड थ्रू सेल बुक। सामान खरीदा था राघव से, परचेज किया था, सेल में एंट्री कर दी, सेल में एंट्री कर दी। ओके। जे पॉइंट, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव। गलती ये हो गई कि हमने परचेज की जगह सेल में एंट्री कर दी। सेल का एंट्री का मतलब होता है कि हमने इसको सेल मान लिया, मतलब हमने मान लिया कि हमने राघव से सामान खरीदा नहीं, राघव को सामान बेच दिया है। ये हो गई है हमसे गलती। ओके, अब ठीक कैसे करेंगे?
बेटा इसको एज इट इज चिपका दो और गलत को उल्टा कर दो। क्या करेंगे हम, हमने सामान खरीदा था तो हम परचेज को डेबिट कर देंगे 20,000, परचेज डेबिट हो गई। सेल गलती से क्रेडिट है तो सेल को रिवर्स करने के लिए सेल को भी डेबिट कर देंगे। ओके, अब राघव क्रेडिट होना चाहिए था 20,000, राघव क्रेडिट होना चाहिए था 20,000, तो राघव को एक बार तो क्रेडिट करेंगे सही को सही के लिए, और जो गलती से डेबिट हो गया 20,000 उसको दोबारा ठीक करने के लिए और क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब राघव को डबल क्रेडिट करेंगे, राघव को डबल क्रेडिट करेंगे, एक बार 20,000 सही को सही करने के लिए और एक बार 20,000 गलत को उल्टा करने के लिए, रिवर्स करने के लिए। ऑल राइट, हो गई सारी एंट्रीज? यस, जे पॉइंट तक थी, हमने सारी एंट्रीज पास कर ली। तो ये हैं आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। कहीं पर भी सस्पेंस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑटोमेटिकली एंट्रीज मैच हो गई हैं। सस्पेंस का इस्तेमाल मैं कर भी नहीं सकता था क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है। दिस इज ऑल बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऑल राइट, आगे चलते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे चलो। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दिसंबर 2021 में आया था, दिसंबर 2021 में आया था, 5 मार्क्स का। क्या कहता है, पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या बोल रहे हैं, तू ट्रायल बैलेंस बना रहा है, ट्रायल बैलेंस तूने बना लिया है, मैच किया नहीं है, मैच नहीं किया तो तूने सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल कर लिया। अब तूने अपनी गलतियों को ढूंढा, गलतियां तुझे मिल गई, इन गलतियों को सुधार दे। ठीक है, अब एंट्री बन गई अगर ऑटोमेटिकली तो सही है, पर अगर एंट्री नहीं बनेगी, डिफरेंस आएगा, तो वी कैन यूज सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं या बना रहे हैं। ओके, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, राइट, रॉन्ग, रेक्टिफिकेशन एंट्री। बेटा आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मेरे को आदत है कि मैं आपको सही गलत फिर रेक्टिफिकेशन करवाता हूं। आपको पेपर में तो सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो बस उन बच्चों की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं आता है, तो उनको सिखाने के लिए एक कोशिश मेरी तरफ से ये हो रही है। हमें करना क्या चाहिए था, हमने बनवाई है बिल्डिंग 20,000 की, उसके लिए जो वेजेस पे किए हैं वो बिल्डिंग में जानी चाहिए थी, गलती से कहाँ चली गई, वेजेस में। तो होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, पर हो क्या गया, वेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक कैसे करेंगे सर, जो होना चाहिए था उसको पहले करो, बिल्डिंग अकाउंट को करो डेबिट, और जो गलत हो गया उसको उल्टा कर दो। तो वेजेस को हम ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। एंट्री ऑटोमेटिकली मैच हो गई है, तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1200 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज बुक। इस बार क्या किया हमने, रमेश को सामान बेचा था, सेल करी थी 1200 की, गलती से हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी, हमने मान लिया कि हमने परचेज करी। तो होना चाहिए था रमेश अकाउंट डेबिट 1200 टू सेल्स, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1200। गलती से हमने इसको परचेज बुक में एंट्री कर दी, इसका मतलब हमने ये मान लिया कि हमने रमेश से सामान खरीदा है, तो हमने परचेज डेबिट करके रमेश को क्रेडिट कर दिया। दिस इज रॉन्ग एंट्री। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, रमेश को पहले डेबिट कर दो 1200 से, सही सही हो गया। फिर जो ये वाला रमेश गलती से क्रेडिट है, इसको उल्टा करने के लिए फिर से डेबिट करना पड़ेगा, डबल डेबिट हो जाएगा रमेश 2400 से। अब सेल क्रेडिट होनी चाहिए, सेल क्रेडिट कर दो 1200, और जो ये परचेज गलती से डेबिट हो गई इसको रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर दो। एंट्री हो गई मैच, एंट्री बन गई रमेश अकाउंट डेबिट 2400 टू सेल्स 1200 टू परचेज 1200। ओके,
सी पॉइंट, an amount of 2000 due from Mahesh which had been written off as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered and it has been posted to the personal account of Mahesh Chand. अभी बात करी है हमने, अभी बात करी है 2000 का सामान 2000 का पैसा हमारे को महेश चंद से आया, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू BDR, बैड डेट रिकवर हुआ ना ये, ओके। गलती से हमने क्या एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद, हमने उसके पर्सनल अकाउंट को पोस्ट कर दिया। ठीक कैसे करेंगे सर, महेश चंद को रिवर्स कर दो डेबिट और क्रेडिट कर दो BDR को। लो जी हो गया ठीक। डी पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 5000 हैविंग अ सेल प्राइस ऑफ 6000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स बट दे वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। 5000 रुपए की वर्थ का सामान जिसको हम 6000 रुपए में बेचते, पर हमने बेचा नहीं, हमने तो उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैंपल में, एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। तो बेटे कोई बात नहीं, एंट्री रिकॉर्ड कर लो ना। फिर सैंपल में जब बांटते हो तो एंट्री बनती है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट विद कॉस्ट प्राइस 5000 टू परचेजेस, यहां टू परचेज अकाउंट, ठीक है। यहां पर आप एडवर्टाइजमेंट की जगह फ्री सेल या फ्री सैंपल भी लिख सकते हो या सैंपल अकाउंट भी यूज कर सकते हो, बट नॉर्मली जब आप सैंपल में देते हो कोई चीज तो वो आपका प्रचार होता है, प्रमोशन होती है, तो आप यहां पर एडवर्टाइजमेंट भी यूज कर सकते हो, सेल प्रमोशन भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, सेल प्रमोशन भी यूज कर सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज या सेल प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज या फिर फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। मुद्दे की बात यह है कि यहां पर ऊपर खर्चा डेबिट होना है विद कॉस्ट प्राइस। अब वो खर्चा आप जो मर्जी यूज कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट इज ओके, फ्री सैंपल इज ओके एंड सेल प्रमोशन इज ऑल्सो ओके, राइट। नेक्स्ट लास्ट ई पॉइंट, गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न्ड बाय ग्रीन हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, ओमिशन। ग्रीन ने हमको 1500 रुपए का सामान वापस किया है, हमने अभी तक एंट्री पास नहीं करी है, तो एंट्री पास कर देते हैं। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 1500 टू ग्रीन अकाउंट 1500, राइट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन, ऑल राइट। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सिंपल सिंपल सा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलो सर, आगे बताओ आपके पास क्या है। तो बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है जनवरी 2021 का, जनवरी 2021 का। ये क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर जोशीज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 डिड नॉट एग्री। जोशी साहब ने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया 31 मार्च 2020 को, उन्होंने जो भी डिफरेंस था वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, ओके। नाउ ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, अगले साल यानी कि 2020-21 साल में उन्होंने अपनी गलतियों को ढूंढा, पिछले साल की गलतियों को अगले साल ढूंढा, नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई किया। तो नेक्स्ट ईयर जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो बेटा क्या रूल होता है, रूल बड़ा सिंपल सा होता है, अगर पिछले साल की कोई गलती हम अगले साल के अंदर ठीक करेंगे तो पर्सनल अकाउंट अपने नाम से ठीक हो सकते हैं, राम श्याम मोहन सोहन ठीक किया जा सकता है, रियल अकाउंट्स अपने नाम से ठीक किए जा सकते हैं, एसेट्स वगैरह, ठीक है ना, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इनको अपने नाम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, है ना, सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, जो पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट्स में अगर कोई गलती थी उनको अगले साल में उसी नाम से ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ये बात याद रखना, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, देखो जी क्या कहता है, क्या कहता है, उसके लिए हम बनाएंगे राइट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन एंट्री। पॉइंट नंबर ए, जैसा एनालाइज करते हैं ना अभी तक हम, सही गलत रेक्टिफिकेशन, वैसे ही एनालाइज करना, बस रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते समय हम अपना रूल चेंज कर लेंगे। द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज 5615 was carried forward to the next page as 6551। सही अमाउंट कौन सा है 5615, गलत अमाउंट कौन सा है 6551। 6551 माइनस 5615, तो इसका मतलब 936 रुपीज गलती से हमने परचेज में ज़्यादा कर दिए। गलती हुई ना हमसे, हमने परचेज का टोटल जो 5615 था उसको कैरी फॉरवर्ड किया एज 6551। इस गलती से क्या हुआ, इस गलती से सर हमारा जो परचेज अकाउंट है ना, पिछले साल का परचेज अकाउंट है, वो ज़्यादा डेबिट हो गया 936 रुपीज़ से। क्या हो गया 936 रुपीज़ से गलती से परचेज ज़्यादा हो गई। अब परचेज को कम करना पड़ेगा ना, परचेज को कम करना पड़ेगा। तो बेटा परचेज को कम करने के लिए मुझे परचेज क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट। परचेज क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट। पर पिछले साल की परचेज को मैं इस साल ठीक नहीं कर सकता, तो मुझे यहां पर यूज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बस इतनी सी बात है। पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, वो यहां ठीक नहीं हो सकते, उसके लिए हम ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट। लेकिन सर एंट्री तो पूरी नहीं हो रही, तो बेटा एंट्री जब पूरी नहीं होती और क्वेश्चन में लिखा है कि आपने सस्पेंस अकाउंट बना रखा है, तो आप यहां पर सस्पेंस लिखो ना, बस सस्पेंस लिख दो, एंट्री पूरी कर दो। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी। A sale of 281 was entered in sale book as 821 and posted to the credit of customer। सेल कितने की करी थी 281 की, एंट्री क्या होनी चाहिए थी कस्टमर डेबिट, कस्टमर डेबिट 281 टू सेल्स 281, ये होना चाहिए था। गलती क्या कर दी हमने, हमने सेल बुक में 821 रुपए से एंट्री करी और वहां से डेबिट की बजाय क्रेडिट में चले गए। तो इसका मतलब हमने कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया और सेल को तो क्रेडिट करना ही था, है ना। अब नॉर्मली ये ठीक कैसे होगा, नॉर्मली ठीक कैसे होगा सर, कस्टमर डेबिट होना चाहिए था 281 से और कस्टमर गलती से क्रेडिट हो गया 821 से। तो ठीक करने के लिए हमें कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा 281 प्लस 821, 281 प्लस 821 डेबिट करना पड़ेगा 1102 रुपए से। कस्टमर को दोनों जोड़कर डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेबिट होना चाहिए था, गलती से क्रेडिट हो गया, तो इसको 281 डेबिट तो देना ही है, 821 और डेबिट देना पड़ेगा। ओके, कस्टमर ठीक हो गया। सेल क्रेडिट करनी थी 281 से, ये सही फिगर है, हमने गलती कर दी 821, इसका मतलब मुझे सेल को कम करना पड़ेगा। 821 माइनस 281, मुझे सेल कम करनी पड़ेगी 540 से। सेल को कम करने के लिए सेल को डेबिट करना पड़ता है, पर सेल को डेबिट क्रेडिट तो मैं कर नहीं सकता, पिछले साल की सेल परचेज को इस साल थोड़ी ठीक कर सकता हूं। तो मैं डेबिट करने के लिए क्या यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना 540, ये भी डेबिट होगा। सेल ज्यादा है ना, सेल को कम करने के लिए पीएनएल अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अब मैं क्रेडिट किसको करूं, जब कुछ समझ ना आए तो सस्पेंस अकाउंट प्लस 1102 रुपए 1642, राइट। तो कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा, सेल को कम करने के लिए पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट करना पड़ेगा,
तो एंट्री को मैच करने के लिए सस्पेंस क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके सर, सही है। नेक्स्ट सी पॉइंट। सी पॉइंट, अ रिटर्न टू क्रेडिटर 295 वॉज एंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड बुक। हमने क्रेडिटर को सामान वापस किया था, इसका मतलब होना चाहिए था क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमने क्रेडिटर को 295 रुपये से एंट्री पास करनी चाहिए थी, क्रेडिटर को सामान वापस किया 295 का, एंट्री होनी चाहिए थी क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। हमने गलती से इसको रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल रिटर्न में एंटर कर दिया, लेकिन क्रेडिटर के अकाउंट को हमने एक सही पोस्टिंग दी है, क्रेडिटर अकाउंट सही किया है, इसका मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट ही किया है, पर गलती से परचेज रिटर्न के बजाय सेल रिटर्न में एंट्री कर दी, तो सेल रिटर्न तो डेबिट कर दिया गलती से, क्योंकि सेल रिटर्न तो डेबिट होता है। तो हमने गलती क्या करी है, हमने सेल रिटर्न रिटर्न इनवर्ड बुक में एंट्री कर दी है। तो ठीक कैसे करेंगे सर? कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। परचेज रिटर्न को डेबिट करना है, सॉरी परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है और सेल रिटर्न को भी क्रेडिट करना है। ये दोनों अकाउंट पिछले साल के नॉमिनल हैं, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में बंद हो चुके हैं, तो इसका मतलब मुझे परचेज रिटर्न को क्रेडिट करने के बजाय पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और सेल रिटर्न को क्रेडिट करने के बजाय इसको भी पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 295 प्लस 295 590 रुपये। अब डेबिट किसको करूं? कस्टमर तो क्रेडिटर तो सही है, डेबिट किसको करूंगा? सस्पेंस। ऑल राइट, तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेज सेल, इनको ठीक नहीं कर सकते आप, इनको तो पीएनएल एडजस्टमेंट से ठीक करना पड़ेगा। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। डी पॉइंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेनु वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेतु। ओके, कैश मिला था सेनु से 895, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट 895 टू सेनु 895। आपने गलती से डेबिट कर दिया सेतु को, इसका मतलब एंट्री आपने क्या कर दी? आपने एंट्री कर दी सेतु डेबिट। कैश में गलती नहीं करी है आपने, आपने पोस्टिंग में एरर किया है, ठीक है ना, आपने पोस्टिंग का एरर किया है, सेनु की जगह पर सेतु में चले गए। ओके, ठीक कर लो, कैश तो सही ही है, कैश का कुछ नहीं करना। सेनु अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक किया जा सकता है, तो सेनु को क्रेडिट कर दो। कितना? 895 हो गया सेनु करेक्ट। सेतु गलती से डेबिट है, तो सेतु को भी क्रेडिट करना पड़ेगा 895। तो फिर डेबिट किसको करेंगे सर? डेबिट करो सस्पेंस को। कितना? 1790 रुपये। पर्सनल अकाउंट्स कैन बी रेक्टिफाइड, पर नॉमिनल अकाउंट्स को ऐसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते। नॉमिनल के लिए हमारे को पीएनएल एडजस्टमेंट, पीएनएल एडजस्टमेंट, पीएनएल एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। पॉइंट नंबर ई, गुड्स वर्थ रुपीज 1400 वर डिस्पैच्ड, डिस्पैच मतलब सोल्ड, टू अ कस्टमर बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, बट नो एंट्री वॉज मेड। नो इनवॉइस वॉज मेड मतलब बिल नहीं काटा, बिल नहीं काटा तो सेल की एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, सेल की एंट्री रिकॉर्ड करनी भूल गए 1400 रुपये की। तो सेल की एंट्री अगर आपने रिकॉर्ड नहीं की है तो सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर लो। कैसे करोगे? सेल की एंट्री क्या होनी चाहिए? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हमको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी लास्ट ईयर, हमने इसकी ओमिशन कर दी, 1400 की हमने ओमिशन कर दी। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सर कस्टमर तो पर्सनल अकाउंट है, कस्टमर तो डेबिट किया जा सकता है, कर दो फिर।
लेकिन सर सेल अकाउंट नॉमिनल है, उसको ठीक नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सही है। नेक्स्ट एफ, गुड्स वर्थ रुपीज 1600 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर and entered in sales book at the close of the year, but the customer still had the option to return the goods. सेल ऑन रिटर्न बेसिस का मतलब है पसंद आए तो रख लें, नहीं तो वापस कर देना टाइम के अंदर अंदर। अभी भी कस्टमर के पास टाइम अवेलेबल है टू रिफंड और रिटर्न द गुड्स। तो इसका मतलब ये हमारी सेल है नहीं, हमें सेल रिवर्स करनी पड़ेगी। हमें 1600 रुपये की एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो हम एक एंट्री पास करेंगे, रिवर्सल ऑफ 1600, सेल रिवर्स करनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे कस्टमर को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि सेल है नहीं, और सेल को डेबिट करना पड़ेगा। मैं सेल तो डेबिट नहीं कर सकता, तो क्या डेबिट करूंगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या है ये? रिवर्सल ऑफ सेल की एंट्री। तो एक काम मुझे ये करना पड़ेगा, रिवर्स करनी पड़ेगी सेल की एंट्री। अब सेल रिवर्स हो गई, अब वो जो सामान उसके पास पड़ा है वो मेरा ही सामान है जो उसके पास पड़ा है, ठीक है ना, मेरा ही सामान है जो उसके पास पड़ा है। तो मुझे अब स्टॉक की एंट्री करनी पड़ेगी। ओके, कहता है द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेल। ये 1600 रुपये क्या है? सेल प्राइस। 1600 रुपये क्या है? सेल प्राइस। और हम जीपी कितना कमाते हैं? 20% ऑन सेल प्राइस, 20% ऑन सेल प्राइस। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। तो निकाल लो, निकाल लो। जीपी कितना है? 20% ऑन सेल प्राइस। तो इसका मतलब जीपी इज 1600 का 20%, 320 रुपये। यस, तो व्हाट इज योर कॉस्ट प्राइस? सेल प्राइस माइनस जीपी, 1280 रुपये। 1280 रुपये का स्टॉक उसी कस्टमर के पास पड़ा है, वो हमारा स्टॉक है, उसको रिकॉर्ड करने की एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री बनती है स्टॉक को डेबिट करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक हेल्ड विद कस्टमर अकाउंट डेबिट 1280 टू, नॉर्मली क्या लिखते हैं यहाँ पर? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। पर बेटा ये तो ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का है, इस साल का थोड़ी है। तो पिछले साल का ट्रेडिंग यानी कि नॉमिनल अकाउंट को ठीक करने के लिए हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट ठीक नहीं कर सकते ना, तो यहां पर ट्रेडिंग नहीं लिख सकते। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? नॉमिनल अकाउंट की एडजस्टमेंट P&L एडजस्टमेंट से होती है। तो ये दो एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी हमारे को पॉइंट नंबर F के लिए। सेल्स को रिवर्स, स्टॉक को एंटर। नेक्स्ट, 600 रुपये ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू दी ट्रायल बैलेंस। मिस्टर क्यू हमारे डेटर हैं, गलती से हमने जब अपनी डेटर की लिस्ट बनाई ट्रायल बैलेंस में मिस्टर क्यू को डालना भूल गए। तो डाल दो, फिर डाल दो जी पॉइंट। मिस्टर क्यू को डेटर की लिस्ट में डाल दो। तो मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितने हैं? 600 रुपये। इसमें तो कोई नॉमिनल अकाउंट की बात ही नहीं है। ऑल राइट, एच पॉइंट लास्ट। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 3000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सेल की एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए 3000 की, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। मिस्टर आर अकाउंट डेबिट होने चाहिए थे टू सेल्स, ये हमारे को करना चाहिए था, पर हमने तो ओमिशन कर दी, हमने तो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी ना, जैसे ये रिकॉर्ड नहीं करी। सेम एंट्री, मिस्टर आर को डेबिट कर दो 3000 से टू, बेटा सेल्स की जगह पर क्या यूज करेंगे? P&L एडजस्टमेंट। खत्म। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने पूछा था जर्नल एंट्री पास करो।
जर्नल एंट्री तो मैंने पास कर दी, सभी जर्नल एंट्री मैंने पास कर दी, लेकिन जब भी आप पिछले साल की गलती को अगले साल में ठीक करते हो तो आप किस अकाउंट का सहारा लेते हो? पीएनएल एडजस्टमेंट का। लास्ट में आपको क्या करना होता है कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस बचेगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये एक एडिशनल एंट्री है, क्योंकि देखो अगर पिछले साल का प्रॉफिट सही होता तो पिछले साल का प्रॉफिट अल्टीमेटली कहां पर जाता है? वो कहां समा जाता है जाकर? जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो दैट गोज इनटू द कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब पिछले साल का प्रॉफिट लॉस गलत है, गलत प्रॉफिट लॉस कैपिटल में गया है। अब आपने उसको ठीक किया, ठीक करने के लिए आपने कौन सा अकाउंट यूज किया? पीएनएल एडजस्टमेंट। अब जहां जहां आपने पीएनएल एडजस्टमेंट का इस्तेमाल किया है उससे पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस निकलेगा। वो बैलेंस पिछले साल के प्रॉफिट को ठीक करने के लिए निकाला है। तो पिछले साल का प्रॉफिट अगर कैपिटल में गया है तो ये पीएनएल एडजस्टमेंट भी कहां जाना चाहिए? कैपिटल में। तो अब आप पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस चेक करो, डेबिट क्रेडिट निकाल के उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो पीएनएल यहां पर क्रेडिट हुआ है 936 माइनस डेबिट हुआ है 540 प्लस फिर से क्रेडिट हुआ है 590, उसके बाद फिर से क्रेडिट हुआ है 1400 प्लस फिर डेबिट हुआ है 1600 माइनस फिर क्रेडिट हुआ है 1280, उसके बाद फिर से क्रेडिट हुआ है 3000। तो इसका मतलब 5066 एक एंट्री आपको और करनी पड़ेगी, बोनस एंट्री आई पॉइंट में फॉर क्लोजिंग पीएनएल एडजस्टमेंट। अब पीएनएल एडजस्टमेंट में मेरे क्रेडिट बैलेंस आया है तो मैं एक एंट्री पास करूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, उसको बंद करने के लिए 5066 टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। पिछले साल की जो भी एडजस्टमेंट हमने करी है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट से, उस प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। एक बार फिर से चेक कर लें, 936 क्रेडिट है माइनस 540 डेबिट प्लस 590 क्रेडिट, क्रेडिट को प्लस कर रहे हैं हम, प्लस 1400 क्रेडिट माइनस 1600 डेबिट प्लस 1280 क्रेडिट प्लस 3000 क्रेडिट। गलत आ रहा है, एक सेकेंड रुको। 936 प्लस का है माइनस 540 प्लस 590 प्लस 1400 माइनस 1600 प्लस 1280, ठीक है, प्लस 3000, 5066 रुपये। तो ये हमने क्लोज कर दिया पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर फिर सस्पेंस को भी क्लोज करो। ना, मैं नहीं मानूंगा, सस्पेंस को भी क्लोज करो। ये जो सस्पेंस अकाउंट खुला हुआ है ये सस्पेंस को भी क्लोज करो। बेटा सस्पेंस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा ना। पिछले साल जो भी गलती थी वो तूने कहां डाली? द डिफरेंस वॉज पुट इन टू सस्पेंस अकाउंट। तो इसका मतलब पिछले साल एक सस्पेंस अकाउंट ओपन पड़ा होगा बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट क्लोज तो करा नहीं। तो पिछले साल एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करके छोड़ दिया। अब वो जो सस्पेंस अकाउंट ओपन करके छोड़ा हुआ है वही तो सस्पेंस अकाउंट यहां पर क्लोज हो रहा होगा अपने आप। सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली इन सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री के बाद क्लोज हो जाएगा। जहां जहां सस्पेंस अकाउंट यूज हुआ है सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल सस्पेंस अकाउंट ओपन करके छोड़ दिया, क्लोज तो किया ही नहीं। क्लोज तो अब हो रहा है आफ्टर ऑल दी रेक्टिफिकेशंस। तो बात याद रखो, पीएनएल एडजस्टमेंट को तो आपको ट्रांसफर करना है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी ओपन। ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, उसको क्लोज करने की एंट्री पास मत करना। ठीक है जी। तो ये एक दिक्कत बच्चों को रहती है कि वो सस्पेंस अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं कैपिटल में। अभी बताऊंगा सस्पेंस को कैपिटल में कब क्लोज करना है, कब क्लोज नहीं करना है। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जुलाई 2021 में आया था 10 मार्क्स का। जुलाई 2021 में आया था 10 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर रतन was unable to agree the trial balance last year। मिस्टर रतन ट्राई कर रहे थे ट्रायल बैलेंस मैच करने का, पर उनसे ट्रायल बैलेंस मैच हुआ नहीं है।
उनसे ट्रायल बैलेंस मैच हुआ नहीं है। एंड देखो वर्ड क्या यूज किया है, ही रोट ऑफ द डिफरेंस टू P&L अकाउंट ऑफ दैट ईयर। उसने क्या किया, जो भी कुछ गलती थी ना वो P&L में डाल के खत्म कर दी। उसने जो भी गलती उसकी ट्रायल बैलेंस के अंदर थी, जो भी डिफरेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर था, उसने सस्पेंस अकाउंट में डाला होगा पहले तो, और बाद में उस सस्पेंस अकाउंट को कहां ट्रांसफर कर दिया, P&L में। अब खुद सोचना एक बार ध्यान से, खुद सोचना, आप एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, उस ट्रायल बैलेंस में मान लो एक डिफरेंस आ गया, जिस डिफरेंस को आपने सस्पेंस अकाउंट में डालकर ट्रायल बैलेंस मैच कर दिया। अब यहां से आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर आपने P&L अकाउंट बनाया, फिर आपने बैलेंस शीट बनाई। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि ये सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में या तो यहां पर छोड़ देना चाहिए था या फिर यहां पर छोड़ देना चाहिए था, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें डेबिट है कि क्रेडिट है। सस्पेंस अकाउंट शुड रिमेन ओपन, ऐसा होना चाहिए था। पर भाई साहब ने क्या किया, इस सस्पेंस अकाउंट को उठाकर P&L में ही खत्म कर दिया। अब यहां तो सस्पेंस अकाउंट यहां पर डालकर क्लोज कर दिया, या सस्पेंस अकाउंट यहां पर डालकर क्लोज कर दिया, डिपेंडिंग कि वो डेबिट का है कि क्रेडिट का है। अब खुद सोचो, अगर सस्पेंस अकाउंट उसने क्लोज कर दिया है तो इसका मतलब सारा का सारा सस्पेंस अकाउंट का इफेक्ट नेट प्रॉफिट में चला गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर सस्पेंस अकाउंट को उसने P&L में ट्रांसफर करके बंद कर दिया है तो सस्पेंस अकाउंट का जो निचोड़ है, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो असर है, वो कहां चला गया, नेट प्रॉफिट में। और अल्टीमेटली ये नेट प्रॉफिट कहां पर जाकर समा जाता है, कैपिटल में। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि क्योंकि हमने सस्पेंस अकाउंट को P&L में क्लोज कर दिया है तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के अंदर समा चुका है, बोल सकता हूं ना, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट तो ओपन नहीं है। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का असर कहां चला गया, कैपिटल में। तो अब इस बार जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट अगर हम एंट्री में यूज करेंगे ना, तो लास्ट में सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में हम सस्पेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, देखो ना, पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था। इस क्वेश्चन में सस्पेंस को भी एंड में ट्रांसफर करेंगे, जैसे हमने P&L एडजस्टमेंट को ट्रांसफर करना है। ओके, रीऑर्डर कर देता हूं मैं इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कहता है अब नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू एग्जामिन द बुक्स एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। अब ये आपको कुछ गलतियां सुधारनी है, आपसे पूछा है रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो। ठीक है सर, पास करेंगे, बिल्कुल पास करेंगे। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। पॉइंट नंबर ए, चलो जी देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन। परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट एज 30,000। आपने स्कूटर खरीदा था, गलती से आपने कन्वेंस में डेबिट कर दिया। मिस्टर रतन चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर। ओके भैया, आपने स्कूटर खरीदा था तो स्कूटर डेबिट होना चाहिए था। यस, होना क्या चाहिए था, स्कूटर अकाउंट डेबिट 30,000। आपने इसकी जगह पर क्या कर दिया, कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। गलती से आपने खर्चे को डेबिट कर दिया 30,000, ये होना चाहिए था। अब ये तो आपने किया नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा, स्कूटर को डेबिट करना पड़ेगा और कन्वेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। पर कन्वेंस तो नॉमिनल है, इसकी जगह पर क्या यूज करना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट। ओके, तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे, हम इसको ठीक करने के लिए बोलेंगे स्कूटर अकाउंट को कर दो डेबिट 30,000 और P&L एडजस्टमेंट को कर दो क्रेडिट 30,000। हो गया ठीक। ओके सर, लेकिन इस स्कूटर के ऊपर तो 10% डेप्रिसिएशन यानी कि 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी, वो भी तो नहीं लगाई होगी हमने। ओके, तो इसका मतलब इसी के अंदर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होनी चाहिए थी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 3,000 टू स्कूटर, ये भी काम करना चाहिए था हमारे को, ये हमने नहीं किया, ओमिशन।
ये हमने नहीं किया ना, जब स्कूटर ही रिकॉर्ड नहीं किया तो उसकी डेप्रिसिएशन काहे रिकॉर्ड कर ली होगी, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं करी होगी, तो इसका मतलब मुझे अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी चाहिए। यस, तो स्कूटर को तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, स्कूटर को तो मैं क्रेडिट कर दूंगा 3000 से, लेकिन मैं डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं कर सकता बिकॉज डेप्रिसिएशन नॉमिनल है पिछले साल की। इस डेप्रिसिएशन की जगह पर मैं पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करूंगा। तो ये मेरी 2 एंट्रीज पास होंगी पहले पॉइंट में। अब एक बच्चा कह रहा है सर मुझे 2 एंट्री पास नहीं करनी, मुझे इसकी कंबाइंड एंट्री पास करनी है। बेटा कंबाइंड एंट्री पास कर ले, दिक्कत क्या है, कंबाइंड एंट्री पास कर ले। ले, अगर तुझे 2 एंट्री पास करनी नहीं आ रही अच्छी तरह से, अच्छा समझ नहीं आ रहा, या तेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, तो सिंगल एंट्री पास कर ले। सिंगल क्या करेगा, स्कूटर डेबिट हो रहा है 30 से, स्कूटर क्रेडिट हो रहा है 3 से, तो स्कूटर को डेबिट कर दे 27 से। ठीक है, पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट कर रहा है 30 से, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट कर रहा है 3 से, तो पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर ले 27 से। चाहे ये 2 एंट्रीज कर लो, चाहे एक सिंगल कंबाइंड एंट्री कर लो, बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। पॉइंट नंबर बी, नेक्स्ट, परचेज अकाउंट ओवर है 1 लाख रुपए से, परचेज ज्यादा है पिछले साल की 1 लाख से, घटा दे फिर ठीक हो जाएगी। परचेज को कम करने के लिए क्या करेंगे, परचेज गलती से ज्यादा है डेबिट 1 लाख से, तो कम कर देना। कम करने के लिए मुझे परचेज क्रेडिट करनी पड़ेगी, मैं कर नहीं सकता, तो मैं लिखूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 1 लाख। अब डेबिट किसको करूं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अब जब डेबिट नहीं समझ आ रहा तो बेटा सस्पेंस, और क्या करेगा, और है क्या तेरे पास कुछ नहीं, तो डेबिट करेगा सस्पेंस को। ओके, पॉइंट नंबर सी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स 20,000 वॉज एंटर्ड एज सेल। सामान खरीदा था एक्स से 20,000 का, सामान खरीदा था 20,000 रुपए का एक्स से, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। हमने गलती क्या करी, इट वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज सेल, हमने सेल मान लिया इसको, तो हमने एंट्री पास कर दी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री पास कर दी हमने। अब ठीक कैसे करेंगे, सर मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर दो, डेबिट को उल्टा करने के साथ इसको भी क्रेडिट कर दो, तो इसका मतलब मिस्टर एक्स को डबल क्रेडिट कर दो 40,000 से। ओके, परचेज को डेबिट करना पड़ेगा, कर नहीं सकते, पीएनएल एडजस्टमेंट। सेल को डेबिट करना पड़ेगा, कर नहीं सकते, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा 40,000 से, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा 40,000 से। ओके सर, पॉइंट नंबर डी पर चलो। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम आनंद वॉज पोस्टेड टू मिस्टर भास्कर। पैसा आया था आनंद से, एंट्री कर दी भास्कर से 10,000, तो ठीक कर देते हैं। क्रेडिट करना चाहिए था आनंद को, गलती से हमने क्रेडिट कर दिया है भास्कर को। ठीक कैसे करेंगे, सर भास्कर को डेबिट कर दो, ओके, और आनंद को क्रेडिट कर दो। ऑल राइट, इसमें क्योंकि नॉमिनल कुछ है नहीं ना, दोनों पर्सनल अकाउंट है, ठीक किए जा सकते हैं आपस में, कर दिए ठीक। ओके, पॉइंट नंबर ई, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम चंदू वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। भाई उसको क्रेडिट करना था, उसको डेबिट कर दिया है आपने। ई, चंदू को क्रेडिट करना था 5,000 से, क्रेडिट करना था
चंदू को क्रेडिट करना था 5,000 से, आपने गलती से चंदू को डेबिट कर दिया है 5,000 से। कैसे ठीक होगा? डबल क्रेडिट करके, टू चंदू डबल क्रेडिट 10,000। तो फिर डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस। डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट, ₹5,000 ड्यू बाय मिस्टर रमेश वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। रमेश को डेटर की लिस्ट में ऐड करना था, डेटर की लिस्ट में ऐड करना भूल गए, कर दो ऐड। 5,000 रमेश को डेबिट करना भूल गए तो कर दो, रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कर दिया। नेक्स्ट, जी पॉइंट। जी पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स टू राम 20,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सेल की एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए तो सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं, रिकॉर्ड कर दो। राम को डेबिट करना पड़ेगा 20,000, लेकिन हम टू सेल नहीं कर सकते। पिछले साल की सेल P&L एडजस्टमेंट से ठीक होगी, P&L एडजस्टमेंट से ठीक होगी, राइट। लास्ट पॉइंट, एन अमाउंट ऑफ 23,950 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 25,930। ये अमाउंट सही वाला है, ये अमाउंट गलत वाला है। इसका मतलब 25,930 माइनस 23,950, हमने 1,980 रुपये ज़्यादा कर दी डेबिट। परचेज ज़्यादा कर दी ना गलती से, 1,980 रुपये। पिछले साल की परचेज 23,950 थी, उसको गलती से 25,930 लिख दिया है, तो परचेज ज़्यादा कर दी 1,980 से। ठीक कैसे होगी? सर परचेज को कम करना पड़ेगा, परचेज को कम करना पड़ेगा। लेकिन सर परचेज को कम नहीं कर सकते ना, तो P&L एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा 1,980। तो टू परचेज की जगह टू P&L एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। ऊपर क्या डालेंगे? सस्पेंस। हो गई ठीक, सारी एंट्रीज हो गई H पॉइंट तक, ओके। लेकिन अब हमारे को दो एंट्रीज और करनी पड़ेंगी, I एंड J। बेटा एक एंट्री पास करनी पड़ेगी P&L एडजस्टमेंट को क्लोज करने की, जो कि हमेशा करते हो आप। P&L एडजस्टमेंट विल ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक एक्स्ट्रा काम इसमें करना पड़ेगा, सस्पेंस को भी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर सस्पेंस P&L अकाउंट में जा चुका है, तो सस्पेंस को भी कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ेगा। P&L एडजस्टमेंट को तो करना ही होता है। तो सबसे पहले P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस निकालते हैं। क्रेडिट को प्लस मान लेता हूं मैं, 30,000 प्लस का है, फिर डेबिट हो गया 3,000 माइनस 3,000, तो 30,000 और 3,000, अब कितना बचा? 27,000। ओके, आप सिंपली यहां से भी ले सकते थे 27,000। ओके, उसके बाद 1 लाख रुपए और क्रेडिट कर दिया, P&L एडजस्टमेंट 1 लाख क्रेडिट। उसके बाद माइनस कर दो 40,000। उसके बाद P&L एडजस्टमेंट यहां पर है नहीं। नेक्स्ट ये रहा P&L एडजस्टमेंट, प्लस कर दो 20,000 और प्लस कर दो 1,980। तो इसका मतलब P&L क्रेडिट पड़ा है, तो एक एंट्री और करनी पड़ेगी आपको, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 108980 टू कैपिटल अकाउंट बीइंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। एक एंट्री हो गई। अब सस्पेंस को ढूंढो, वापस चलो, सेम काम सस्पेंस के लिए करो। सस्पेंस डेबिट है 1 लाख, तो डेबिट को प्लस मान लेते हैं। उसके बाद सस्पेंस और डेबिट हो गया 10,000, उसके बाद माइनस हो गया 5,000। अभी सस्पेंस डेबिट चल रहा है 105, उसके बाद और डेबिट हो गया 1,980। तो सस्पेंस डेबिट पे खड़ा है, तो सस्पेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी बंद होगा।
टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 106 980। बेटा डेबिट किसको करेगा सर? कैपिटल को। अल्टीमेटली कहाँ जाएगा ये सारा कुछ? कैपिटल में ही तो जाएगा। तो ये एंट्री तो आपको करनी ही होती है। ये एंट्री इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा था कि पिछले साल जो कुछ भी डिफरेंस था वो डिफरेंस राइट ऑफ कर दिया था पीएनएल अकाउंट के अंदर, और पीएनएल अकाउंट के अंदर अगर आपने सस्पेंस को राइट ऑफ किया है तो वो सस्पेंस का असर नेट प्रॉफिट में चला गया, जो नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट को हिट करता है। तो पिछले साल की सारी गलतियां सस्पेंस की इन इफेक्ट कैपिटल में समा चुकी हैं। तो सस्पेंस को यूज कर रहे हो तो इसका मतलब एंड में सस्पेंस को क्लोज करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये दो एंट्रीज एक्स्ट्रा हैं, क्वेश्चन बोलता नहीं है, करके आनी है आपको। ऑल राइट, आई थिंक विद दिस हमने इस चैप्टर में जो कुछ भी सीखना था वो हमने सीख लिया है, और इससे रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन थे, हालांकि ऐसे क्वेश्चन और भी हैं जो रिपीट कर रहे थे, वो मैं यहाँ पर लेके नहीं आया। तो जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए, सब कुछ काउंट कर लिया इसमें। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की रेक्टिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद सस्पेंस के साथ रेक्टिफिकेशन, अगले साल में पिछले साल की गलती को रेक्टिफाई करने का वो भी कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। आई होप आपको रिवीजन अच्छे तरीके से मिल गई है इस चैप्टर की, कोई डाउट आपके मन में अब होगा नहीं, और उम्मीद करता हूँ आपकी सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हो। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव, क्लास को क्लोज करते हैं, सेशन को अंत करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स की। I hope you all will pass with flying colors. Till then, take care. Bye.